रहेगा, आता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। और दूसरे नंबर का होता है वो भक्त जो अपने ही घर में बैठकर, अपने ही भवन में निवास कर कर भगवान शंकर की भक्ति में, मंत्र में, स्मरण में डूबा रहता, मंत्र जाप में लगा रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तीर्थ जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ, दिल से जाइए आप, और जितना जा सकते हो उतना तीर्थ का स्मरण करो, क्योंकि तीर्थ की ओर हमारा चरण जैसे जैसे बढ़ता चले जाता है, हम जैसे जैसे तीर्थ की ओर जाते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा पाप नष्ट होते चले जाते हैं। तीर्थ जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ, मना नहीं है, पर तीर्थ में जाकर केवल शरीर को सुख नहीं देना है हमको। तीर्थ में जाकर केवल शरीर का सुख नहीं, हमको तीर्थ में जाकर इस आत्मा के सुख को देखना। डीले थोड़ा कम कर दो। हम इस आत्मा का सुख देखना। दुनिया के कई लोग तीर्थ करने जाते हैं तो पहले जाकर सबसे पहले देखेंगे तो होटल देखेंगे, अच्छी होटल मिलना चाहिए, शानदार रूम। रहो रूम में, मना नहीं है, पर रूम में रहने के साथ में एक चीज और होना चाहिए, सुबह उठो तो भगवान का कम से कम 5 बार 7 बार नाम तो लो। दोपहर में अगर विश्राम कर रहे हो तो 5-7 बार भगवान का नाम तो लो। होटल में रुको, शरीर को सुख दो, मना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर ही दुखी हो जाएगा तो फिर भगवान का भजन कैसे हो पाएगा। पर उस होटल में भी, जिस होटल में आप निवास कर रहे हैं, जिस होटल में आप रह रहे हैं, जिस होटल में आप कमरा लिए हैं, उस होटल में भी कम से कम जिस तीर्थ में आप आए हैं उस तीर्थ का स्मरण करते रहो, भजन करते रहो, या नाम जाप या मंत्र जाप जपते रहो, तो भगवान की प्राप्ति है, तो भगवत चरणारविंद का रसास्वादन हमको प्राप्त हो सकेगा। जहां मर्जी पड़े तहां रही है, पर इस मन को भगवान के चरणों में रमा कर रखिए, मंत्र जपते रहो। और जितना मंत्र में आप डूबेंगे, जितना नाम जाप में आप डूबेंगे, जितना आप स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतनी उतनी इस हृदय चित्त में, इस मन में भक्ति का संचार होता रहता है। एक रुद्राक्षों में 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। उसको गौरी शंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी शंकर। उसको शिव पार्वती भी कहते हैं, उसको सती शिव भी कहते हैं। उस रुद्राक्ष का सबसे प्रबल अगर कोई वर्णन है तो केवल इतना है कि वो रुद्राक्ष का जल या रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति जिस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, जिस परमात्मा की भक्ति में डूबता है, जिस परमात्मा की भक्ति में रमता है, वो उस परमात्मा का दर्शन या उसकी साक्षीकरण या उसकी मौजूदगी, अर्थात वो सम्मुख में है, वो हमारे सामने है, वो हमारे सम्मुख में है, ये हमें अनुभव करा देता है। वो हमारे सामने है, ये हमको दिखा देता है। बस 2 मुखी रुद्राक्ष का एक सबसे प्रबल कार्य है हृदय में भक्ति का संचार करना। कई माताएं कहती हैं गुरुजी
जब मैं कुमारी थी ना तो खूब भगवान के मंदिर जाती थी, भजन भी करती थी, कथा भी सुनती थी, सत्संग भी करती थी, स्मरण भी करती थी, मंत्र जाप नाम जाप सब करती थी। पर जब से विवाह के चक्कर में पड़ी, शादी ब्याह हो गया, उसके बाद तो ना जाने मेरी बुद्धि को क्या भाटा पड़ गया, मन लगे ही नहीं कथा में, सत्संग में, भजन में, पूजन में, स्मरण में। और बैठ भी जाऊं नहीं तो 15 मिनट बाद तो मन उचिष्ट हो जाए। फिर हमने कहा फिर तो तुम्हारा मन कथा में भी नहीं लगता होगा। नहीं, कथा में तो लग जाए, क्योंकि तुम बीच बीच में वो चिटकुल्ला छोड़ दो नहीं। अब सबसे सत्य बात तो ये है, अच्छी बात ये भी है कि जो भी यहाँ आता है ना, कोई मिलने वाला कोई आ गया, अभी तो कोरोना महामारी में तो खैर यहाँ परमिशन नहीं, परंतु आप लोग मानते कहाँ राम जी है? पर कोई लोग अगर मिलने आते हैं ना तो बहुत अच्छे से कहकर चले जाते हैं। जो जो मन में होता है ना वो सब बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं लगे, हमारा चित्त नहीं लगे, हमारी वृत्ति ना लगे, हम इस मन को कैसे भी भगवान की पूजन में लेके जाएं, उचिष्ट हो जाए। तो हम भी पूछ ले, कथा में भी ना लगे तो कि नहीं, वो लग तो जाता, पर वो बीच बीच में जो मिलता है उससे लगता। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि माता जी की बात सुनी तो ये समझ में आ गई कि अचार की बरनी खोल लो और अचार की बरनी में से अब परिवार वालों को क्या क्या पसंद आता है ये उनके ऊपर। किसी को अचार का तेल पसंद आएगा, किसी को अचार का मसाला पसंद आएगा, किसी को अचार की फाँक पसंद आएगी, किसी को अचार की सुगंध पसंद आएगी। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी अचार की एक बरनी की तरह है। जैसे ही 1 बजती है 4 बजे तक बरनी खुल जाती है, और बरनी खुली इसके बाद में खुलते ही बस बरनी का खुलना हुआ। अब आप लोगों को बस ये समझ में आता है कि किसी को तो फाँक अच्छी लगे, मतलब किसी को भजन अच्छा लगे, किसी को मसाला अच्छा लगे, मतलब कथा में जो जो खास खास चीज़ आवे किसी को वो अच्छी लगे, किसी को तेल अच्छा लगता है, मतलब बीच बीच में जो चिटकुल्ला आ जाए वो अच्छा लगता है। किसी को सुगंध अच्छी लगती है, सुगंध से मतलब है किसी का मन लगता है कि कथा में जाकर बैठ ही दूं, भले मन लगे चाहे नहीं लगे पर बैठ तो जाऊं। ये मन है, ये चित्त है, ये वृत्ति है, ये आनंद है। अब पर एक समझने वाली बात बहुत अच्छी ये भी है कि भाई अचार जो है ना हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आवे, कोई खास अतिथि आ जावे, खास मेहमान आ जावे, कोई पहचान वाला आ गया, कोई इष्ट मित्र आ गया तो उसके आगे अचार परोसा जाता। भगवान भी यही विचार करता है। एक भक्त ने भगवान से पूछ लिया, हमें आपसे कुछ पूछना है। भगवान बोले बोलो क्या पूछना है। जैसे पूछने वाले कहीं से भगवान से पूछ लिया, हमको आपसे पूछना है। भगवान बोले बोलो क्या पूछना है। ये बताओ, हमारे यहाँ पर नींबू ज़्यादा आ जाता है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहाँ पर केरी ज़्यादा आ जाती है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहाँ पर ज़्यादा आंवला आ जाता है तो हम मुरब्बा डाल लेते हैं या अचार डाल लेते हैं। अब ये बताओ कि इतने सारे लोग कथा सुन सुन के, भजन कर कर कर, दान कर कर कर, नाम जप जप कर, इतने सारे भक्त जब मर के तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम क्या करते हो? हम नींबू ज़्यादा आया तो अचार डाल लिए, केरी ज़्यादा आई तो हमने अचार डाल लिया, आंवला ज़्यादा आया तो अचार डाल लिया। तुम क्या करते हो? भगवान बोले हम भी अचार डाल लेते।
अब इतने सारे भक्त लोग अगर कथा सुनेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति में डूबेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो मरने के बाद ये कहीं दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। तो अचार हम भी डाल लेते हैं। तो भक्त ने पूछा तुम कैसे अचार डालते हो? तो भगवान बोले तुम कैसे डालते हो? कि हम तो मसाला में मिला के फाँक को और फिर तेल डाल के बरनी में रख देते हैं। अच्छा, तो भगवान भी कहते हैं ये मसाला मिलाया तो नीचे से ही आता है, मैं तो केवल हृदय की बरनी में इसको रख लेता हूँ। भगवान कहते हैं मैं इसको हृदय की बरनी में संजो कर रखता हूं। फिर भगवान बोले तुम क्या करते हो अचार का? तो क्या हमारा कोई रिश्तेदार आता है ना तो हम अचार उसको दे देते हैं, फिर वो खाता है बड़े प्रेम से। अच्छा, भगवान बोले हम भी ऐसे ही हैं। जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में भगवान का भजन कम होता है, अचार की बरनी खोलकर भगवान कहते हैं एक भक्त को हम वहाँ भेज देते हैं और शिव पुराण चालू करवा देते हैं। बस अब दुनिया के लोग वहाँ पर जाकर अचार चाटना प्रारंभ कर देते हैं, वहाँ पर जाकर अचार खाना प्रारंभ कर देते हैं। दुनिया के लोग उस अचार को चाटना प्रारंभ कर दे। तो तुमसे अगर कहीं का पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो आज तुम कह सकती हो कि हम अचार चाटने गए थे। अब उसका स्वाद क्या है? अब उसका स्वाद है क्या? तुम्हारी पड़ोसन अचार खा रही हो और तुम उसके पास में बैठ जाओ, तुम उसका स्वाद बता सकती हो क्या? अब वो तो बढ़िया उंगली से न मसाला ने रोटी का कोरा पे न टुकड़ा पे न ऐसी मल मल के न फिंगर बना के न गुट्टा बना के न मुंडा में धर ली, और तू बैठी न मुंडा में पानी आई जाए। जब कथा में बैठी बैठी मुंडा में पानी आई गया तो वहां क्या देगा? अब कोई तुमसे पूछे कि तुम बताओ कि स्वाद कैसा है, बताओ जरा स्वाद कैसा है, तो कैसे बता सकते? हमने तो खाया ही नहीं है। और जिसने अचार को चख लिया, जिसने खा लिया, तो कह देते हमारी मासी जी के घर का अचार ऐसा जोरदार बने जिसका वर्णन नहीं। तो कहने वाला तो कह दे, सियोर वाला महाराज जब कथा वाचे तो अचार जोरदार। अब कथा कहीं पे भी सुनो, कथा अचार तो गड़ा मिले, बाजार में भी मिले, पर अचार की भी एक आनंद तब वो है कि डालने वाला जब डाले और उसमें जो मसाला मिलाए, फिर उसका जो स्वाद आता है। तो शंकर की कथा का, राम कथा का, कृष्ण कथा का, भगवान की कथा का जो स्वाद है वो चखने वाला ही बता सकता। आज कोई कह रहा था गुरुजी हम तो सब कुछ करें पर वो हमारा बेटा कहीं नहीं करे, तो ताली तो दोनों हाथों से बजे नहीं कि बजे? हमने कहा ये बात तो सही बात थी। तो आज हमको समझ में आया कि ताली दोनों हाथों से बजे, मतलब आप थोड़ा सा बढ़ोगे तो भगवान भी थोड़ा सा बढ़ेगा, आप थोड़ा सा और बढ़ोगे भगवान और बढ़ेगा। जब ताली दोनों हाथों से बजती है तो भक्त जितना भगवान को भजता है, भक्त जितना भगवान का स्मरण करता है, भक्त जितना भगवान की भक्ति में डूबता है, यह पक्का है कि महादेव भी उसकी भक्ति में डूबता है, मेरा शिव भी उस भक्त के हृदय चित्त को संजो लेता है। ताली दोनों हाथों से बजती, समझ में आ गया? अब अभी तक तो ये समझते थे कि ताली दोनों हाथों से बजती, पर आज समझ में आया कि इधर से ये बढ़े, इधर से ये बढ़े, इधर से ये बढ़े, से ये बढ़े, और दोनों का लेवल जब बराबर में हो तो ताली का आनंद भी दूसरा होता है। उसी तरह भक्त जितना जितना बढ़ता है, एक कहीं उपदेश लिखा हुआ पढ़ा था हमने, तुमने भी पढ़ा होगा, तो 2 कदम चल वो 1000 कदम चलेगा। सही है, कहीं लिखा हुआ पढ़ा था सार में। तो थोड़ा दान कर कर देख, वो कुबेर के भंडार खोल देता। तुम मुख से भजन कर, वो तेरी भक्ति में डूब जाता। शंकर भगवान श्री राम जी और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और राम जी और कृष्ण जी किसकी भक्ति करते हैं? शंकर भगवान।
उनकी भक्ति में रमे हुए हैं मेरे राम। किसी भी स्थान पर बैठकर आप अगर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, देखिए जरा, एक बार भगवान शंकर, भगवान भूत भावन भूतेश्वर ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान नारायण आए। आते सी भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज आपने हमको याद किया है, क्या हुआ क्या ये तो बताओ। शंकर भगवान बोले, मुझे कैलाश पर रहते रहते बहुत समय हो गया, इसलिए मेरा मन है कि थोड़ा सा नीचे उतरूं और नीचे उतरकर फिर मैं तप करने के लिए जाऊं। तो ये पृथ्वी पूरी आपकी है, ये कैलाश आपका है, ये पूरा जलचर थलचर वायुचर ये सब तो आपके। तो आपका मन पड़े जहां जाकर आप तप करो, आपका जहां मन पड़ता है वहां साधना करो। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व शिव का ही तो है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, गुनाह कर कर कहां छुपाओगे, धरती और आकाश है तो उसी का, कहां छुपाओ। ये जमीन और ये आसमान सब उसी का तो है। गुनाह कर कर कहां छुपाओगे, पाप कर कर कहां छुपाओगे, बेकार कर्म कर कर कहां छुपाओगे, गलत कार्य कर कर कहां छुपाओगे। ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। कोई कह रहा था, गुरुजी आप ये वाली लाइन अब थोड़ा सा चेंज कर दो, एक ही लाइन तुम बार बार कजन कितनी कथा में बोल दी है। तो हमने कहा तुम महाराज चेंज कर दो। रोटी चेंज कर दो, नहीं खाऊंगी, एक महीना रोटी में खा खा के बोर हो गई। दाल बाटी खा रोज, फिर एक हफ्ते बाद डॉक्टर के पास चली जा, डॉक्टर के बाटी फंस गई है, वो इधर तो इधर दाल है, तो बीच में के चूरमा है, सब फंस गया। इंदौर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ और सारे तीर्थ चले जाओ, एक बात दिल से कह रहे हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा घर छोड़कर तुम्हें जहां जहां घूमने जाना है सारी दुनिया में चले जाओ। 2 दिन अच्छा लगेगा वो होटल का रूम, 4 दिन अच्छा लगेगा, 6 दिन अच्छा लगेगा, जितनी तारीख तक तुमने बुक करा उतनी तारीख तक अच्छा लगेगा। जिस दिन तुम्हें उस रूम से निकलना है उसी दिन वह रूम अटाला दिखने लगेगा, और अब मन करेगा भले तुम एसी के कमरे में रह रहो, 5 स्टार होटल में रह रहे हो, टीवी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, नौकर सामान भी ला रहा है, भोजन भी ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, पर कब तक अच्छा लगेगा, जब तक तुम्हारी चित्त वृत्ति वहां है। 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद मन दौड़कर, भले वो तुम्हारा घर कैसा भी हो, भले टीन का हो, भले कच्चा हो, भले वहां पर डनलप का गद्दा नहीं हो, भले कमरा में टीवी नहीं लगी हो, भले उसमें एसी नहीं लगा हो, पर याद तो उस घर की आती है, उसी घर की। उसी तरह संसार में मनुष्य जन्म तो ले लेता है, तो कहता है ये तो पापी है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये भेद हमने कर दिया। पर भगवान ने अगर जन्म दिया है, परमात्मा ने अगर पैदा किया है और हम यहां आए हैं, तो ये तो होटल है, ये संसार क्या है, मुसाफिर खाना, दरा की दरा रह जाए। पत्नी ने हार बनवाया पति से जिद करके, पति ने कहा आज पहन ले, अभी नहीं, मौका आने दो जब पहनूंगी।
मौके का इंतजार करती रही, भगवान ने लगा दो एक दिन चौका, बाउंड्री पार, जा ऊपर। पत्नी पड़ी थी, पति रो रहा था अर्थी पर। पति दौड़ कर गया रोते रोते, सोने का हार निकाल के लाया, पत्नी को पहनाया। दोस्त बोला पागल हो गया, मूर्ख हो गया, इतना बड़ा इतना महंगा 5 लाख का सोने का हार तू पत्नी को पहना रहा है, मर चुकी है वो। पति बोला मैं इससे हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, या हमेशा कहती थी मौका आन दो मौका आन दो मौका आन दो। इसके कई मालूम था कि भगवान कब चौका लगा दे किसको मालूम। पहन लेती तो कम से कम दिल की तो हो जाती। सब ले जा के तिजोरी में धर दिया। बस शादी होगी ना छोरा की, जब पहनूंगी, बेटी की शादी होगी सब निकाल के लाऊंगी लॉकर में से, सब पहन लूंगी। और उससे पहले निपट गई तो अब ये गारंटी किसकी है? ये गारंटी किसकी? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। समा बुझ जाएगी, आया मतलब 1 साल गया। खुश मत हो ना जन्मदिन पे, आंख में से आंसू जरूर निकल जाएंगे कि मैं इधर से पीछा छुड़ा के उधर की ओर बढ़ रहा हूं। 62 साल की हो गई। ओरे राम, कितना बचिया मालूम ही नहीं हो के सब मालूम कब निपटी जाए। कब? मेरा बेटा 14 साल का हो गया, जन्मदिन है, मित्रों को बुलाया, भोजन कराया, केक काटा। पर वो केक काटने की जो प्रथा होगी ना, मुझे ऐसा लगता है इसलिए काटते होंगे कि इसका 1 साल कट गया, इसीलिए काटते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत तो कहीं नहीं लिखा कि तुम केक काटो। जैसे जैसे अवस्था बढ़ जाती है तो लोगों का तो यहां समय नहीं कट रहा, तुम केक काटने की बात कर रहे हो। पूछो तो सही किसी से। ये जमीन भी उसकी है, ये आसमान भी उसका है। अपने गुनाहों को किस जगह ले जाकर छुपाओगे साहब? अपने पाप को, अपनी गलतियों को, अपने कर्म को किस जगह ले जाकर छुपाओगे? मां तो पेशी भी नहीं होती और गवाही भी नहीं होती, यहां तो सब होता है। वहां ना पेशी होगी ना गवाही होगी, डायरेक्ट सजा। जैसे ही पहुंचे उन्हें कह दिया ने भेरू सिंह आया, पकड़ा छोड़े, ने कह दिया कि ये आया, नाम पुकारा जाएगा, कौन, बस ये आए हैं। उतनी देर में तो निर्णय दे दिया जाएगा। कोई नहीं सुने, तुम रोगे, आंख से आंसू बहाओगे, खूब चिल्लाओगे, कोई यम की जब तुम केद चढ़ोगे, उसके करीब में जब पहुंचोगे, अगर पल्लू में थोड़ी सी कुछ रखकर ले गए, दुनिया के लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मुट्ठी बांधे आया जग में कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा। शिव पुराण कह रही, खाली हाथ भले आया पर हृदय भरकर ले जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है, दुनिया कहती है कि तुम मुट्ठी बांधे आए पक्का है, खाली आए खाली जाओगे ये पक्का नहीं है। शिव पुराण कहती है जो तुमने कथा सुनी है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा लगातार आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक, कभी 2 बजे से 5 बजे तक, कभी 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 जो तुम श्रवण कर रहे हो,
तुमने जो दान दिया है कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला के निर्माण के लिए, वृद्धाश्रम बन रहा है उसके निर्माण के लिए, आजीवन भोजन भंडारे के लिए, कि अपन तो चले जाएंगे परंतु अपने हाथ का लोग कम से कम भोजन तो करते रहेंगे। ये तुमने जो दान करा, तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो सत्कर्म करा, तुमने जो कथा सुनी, तुमने जो सत्संग करा, इसका पुण्य कौन लेकर जाएगा? इसका पुण्य कोई पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ना कोई रिश्तेदार, ना तुम्हारा कोई कुटुंब वाला, ना कोई परिवार वाला। तुमने जिन हाथों से दान करा है, तुमने जिन हाथों से पुण्य करा है, तुमने जिस जिब्या से भजन करा है, बस तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। खाली हाथ नहीं जाओगे, अपना पुण्य लेकर जाओगे, सत्कर्म लेकर जाओगे। तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो इस बात का अहंकार आ जाना चाहिए कि मेरे पास तो बहुत सारा पुण्य इकट्ठा, पर उस पुण्य को पुण्य ही रहने देना। अभिमत्ता में कहकर बताकर उस पुण्य को छीन ना करिए। इस चित्तवृत्ति को परमात्मा तक, ये जमीन भी उसकी है, ये आसमान भी उसका है। हमारे किए गए गुनाह, हमारे किए गए पाप, हमारे किए गए कर्म कहीं नहीं छुप सकते। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो देख रहा है, जहां तुम हो वहां सब जगह। वो देख रहा है, सुन भी रहा है। एक श्वान, कुत्ता भी अगर रोता है ना, उसके आंसू वो देखता है। एक चींटी भी रोती है, उसके अश्रु वो देखता है। एक जलचर, थलचर, वायुचर, छोटे से छोटा जीव भी रोता है तो वो देखता है। वो देख रहा है, बात है कि मुझे क्या करना है। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा कि मुझे कैलाश पर बैठे बैठे बहुत समय हो गया, मेरा मन है कि कहीं ऐसी जगह पहुंचूं जो थोड़ी नीची हो, और नीची हो तो वहां जाकर मैं तप करूं, वहां जाकर मैं साधना करूं, वहां जाकर मैं उपासना करूं। शंकर भगवान की इस कथा से, मेरे भोले की इस कथा से, मेरे शिव की इस कथा से थोड़ा सीखना। बहुत ऊंचाई पर रहते रहते भी अगर मन कभी कभी करने लगे कि मुझे नीचे बैठ कर तप करना है तो कर लेना। शंकर भगवान भी कैलाश के शिखर पर बैठते थे। मेरे भोलेनाथ भी शिखर पर बैठते थे। कैलाश के शिखर पर बैठकर भगवान विष्णु से करें मुझे थोड़ा नीचे उतरना है, तप करना। शास्त्र कहता है अहंकार की ऊंचाइयों से नीचे की ओर आ जाओ थोड़ा सा। ये चोटी होती ना, चोटी, ये चोटी नीचे की ओर ही दिखाती है कि यहां तक पहुंचना है तो चरण को पकड़ लो। क्या पकड़ना है? चरण। प्रभु के चरण जब पकड़ लिए, भगवान के चरणारविंद जब हमको मिल गए, तो फिर ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, जहां तक आप जा नहीं सकते। कई माताएं आती हैं, कहती हैं गुरुजी बच्चे का एग्जाम है, बेटी की परीक्षा है, ये इंटरव्यू देने जा रहा है, ये काम कर रहा है। हमारा तो कहना रहेगा कि बच्चों से कहो ऊंचाई तक पहुंचने से पहले भगवान के चरणारविंद को पकड़ना जरूरी है।
दुनिया के लोग और सदगुरु परमात्मा जो गुरु होता है, इसमें बहुत अंतर है। सांसारिक मनुष्य में और गुरु में अंतर है। एक गुरु जी ने अपने चेले से कहा, सुन, इस वृक्ष पे चढ़ जा, इस पेड़ पे चढ़कर वृक्ष